हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक अमिताभ बच्चन 70 के दशक से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि वो उन्हें बचा नहीं पाएंगे। तो आइए जानते हैं उसी घटना के बारे में जब मौत को मात देकर अमिताभ बच्चन वापस आए थे। 10 अगस्त 1982 की वो तारीख है जिस दिन महानायक अमिताभ बच्चन अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे। दरअसल उस समय वह बेंगलुरु स्टेशन में फिल्म कूली के एक स्टंट सीन की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो गए थे। उनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि डॉक्टर्स को उन्हें बचा पाना मुश्किल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में उनके फैंस उनके ठीक होने के लिए दुआ, हवन, यज्ञ तथा अरदास कर रहे थे। इसके अलावा उनकी लंबी उम्र के लिए कई लोगों ने तो चर्च में गॉड से प्रेयर भी की थी। उस समय अमिताभ बच्चन बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के ज्ञान भारती परिसर में फिल्म कूली की शूटिंग कर रहे थे, जहां एक फाइट सीन के दौरान में खलनायक बने एक्टर पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन के पेट में घूंसा मारना था। जब पुनीत इस्सर ने अमिताभ के पेट में घूंसा मारा तो उनके पीछे एक बोर्ड आ गया जिससे महानायक उससे टकरा गए। ऐसे में उनको पुनीत इस्सर का वो घूंसा इतना तेज लगा कि वो दर्द से कराह उठे। उन्हें इतनी तेज दर्द हुआ था कि वो वही ज़मीन पर लेट गए। हालांकि टीम के अन्य लोगों को ये नहीं पता था कि अमिताभ के साथ दुर्घटना घटी है। जब एक्टर से दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाया तो वो उस दिन के लिए छुट्टी लेकर वापस होटल चले गए, जहां उनकी पत्नी जया बच्चन और बच्चे पहले से मौजूद थे। होटल पहुंचते ही वह बेड पर लेट गए और पत्नी जया से बोले, मुंबई से मेरे निजी चिकित्सक डॉक्टर शाह को तुरंत बुलाओ और बच्चों को वापस घर भेज दो। अमिताभ की खराब हालत देखकर जया बच्चन घबरा गई और अपने स्टाफ के साथ तुरंत बच्चों को मुंबई भेज दिया। अगले दिन सुबह होते ही डॉक्टर के साथ अमिताभ के भाई अजिताभ भी बेंगलुरु आ गए। हालांकि रात में 2 डॉक्टर ने अमिताभ को चेक किया था और उन्हें दर्द की गोली और इंजेक्शन दिया था, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। फिर सुबह डॉक्टर शाह ने अमिताभ का एक्सरे किया और तुरंत उन्हें वहाँ के सेंट फिलोमिना अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि तब तक ये खबर पूरे देश में फैल गई थी। आम से लेकर तमाम बड़े लोग एक्टर की सही होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स को अमिताभ की बीमारी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बीते दिन से एक्टर दर्द और सांस लेने में परेशानी की समस्या का सामना कर रहे थे। डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा था कि वो कोमा में भी जा सकते हैं। हालांकि जिस अस्पताल में अभिनेता का इलाज चल रहा था तब वहाँ सर्जरी के लिए विख्यात यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हट्टंगडी शशिधर भट्ट मौजूद थे, जिन्होंने जया बच्चन के कहने पर अमिताभ का इलाज किया। इलाज के दौरान डॉक्टर को पता चला कि अमिताभ की आंत फट गई थी और जहर पूरे पेट में फैल चुका था, जो शरीर के दूसरे अंगों पर भी हमला करने के लिए तैयार था। इसलिए डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन करना ठीक समझा, जिससे अमिताभ के सिर पर मंडराता मौत का खतरा कुछ समय के लिए टल गया। लेकिन जिस अस्पताल में उनका ऑपरेशन हो रहा था वह सीमित सुविधाएं ही थी, इसलिए उन्हें तुरंत चार्टर्ड प्लेन में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी एक और सर्जरी की गई। पर सर्जरी के बाद भी उनकी आंत से खून लगातार बह रहा था, जिससे उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी। इसके बाद उन्हें करीब 60 यूनिट खून। हालांकि तमाम प्रयासों के बाद भी उनकी हालत खराब हो रही थी। फिर एक दिन अचानक से उनकी बीपी और पल्स 0 हो गई, जिसे देख डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी। फिर आखिरी उम्मीद के तौर पर डॉक्टर्स ने उन्हें एक दवाई की ओवरडोज के रूप में एक इंजेक्शन दिए, जिसका असर होते ही अमिताभ के पैरों में अंगूठे में कुछ हरकत हुई और कुछ पल में उन्होंने अपनी आंख खोल दी। माना जाता है कि उस दिन अमिताभ बच्चन का पुनर्जन्म हुआ था। फिर धीरे धीरे वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए।